मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैंने जिस विषय को व्याख्यान के लिए चुना है वो है संरचनावाद। रचना कोई भी हो, वो रचनाकार की संवेदनाओं, भाषा पर उसके अधिकार और उसके शिल्प कौशल का दर्पण होती है। कुछ पुस्तकों को हम विराम देकर महीनों में पढ़ते हैं, पर कुछ रचनाएं ऐसी भी होती हैं जो हमारी भूख प्यास, हमारी नींद सब त्यागने पर विवश कर देती हैं। हम उनको पढ़ते हुए इतने डूब जाते हैं कि उसमें रचा सब कुछ हमें मुक्त होने ही नहीं देता। आखिर यह है क्या? रचना का भावनामय संसार या रचनाकार का शिल्प कौशल जो एक रचना को इतना सजीव बना देता है? वस्तुतः यही संरचना है। संस्कृत संप्रदाय के रीतिवादी आचार्य वामन ने पदों की विशिष्ट संरचना को रीति नाम दिया था। विशिष्ट को उन्होंने विशेषो गुणात्मा कहकर व्याख्यायित किया। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने इसे और गहन स्वरूप प्रदान किया। संरचना की जगह उन्होंने संघटना शब्द का प्रयोग किया। संरचना अर्थात स्ट्रक्चर और संघटना बुनावट अर्थात टेक्सचर। संरचना जहाँ भाषा की एक व्यवस्था है, वहीं संघटना भाषा और अर्थ का ऐसा सामंजस्य है जिसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जैसे स्वेटर से ऊन को, कपड़े से धागे को अलग नहीं किया जा सकता, वो भाषा की रचना नहीं बल्कि भाषा की बुनावट होती है, जिसे टेक्सचर कहा गया है। शैली विज्ञान के साथ ही पाश्चात्य विचारकों ने संरचनावाद जैसे तत्व पर भी विचार किया है। मूलतः रूसी रूपवाद आलोचना में इसकी चर्चा आरंभ हुई और चेक साहित्य के प्रकार्यमूलक फंक्शनल रूप की संकल्पना के साथ ये फलित हुई। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि साहित्यिक कृति के घटक एक दूसरे पर आश्रित होते हुए आपसी संबंधों की जिस संश्लिष्ट योजना में अपना प्राकार्य संपन्न करते हैं, यही योजना संरचनावाद है। वस्तुतः संरचना एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ है, आंतरिक अनुभव की उपलब्धि है। हमने अस्तित्व को हमारी चेतना पर आरोपित करना इसकी आंतरिक विशेषता है। जियां पिजे ने संरचना के 3 विशेषताओं का जिक्र किया है: पूर्णता होलनेस, सजीवता ट्रांसफॉर्मेशन और स्वनिष्ठता सेल्फ रेगुलेशन। साहित्यिक कृत पूर्ण होती है, उसके घटकों की सत्ता और व्यवस्था उनके आपसी संबंध नियमों के अधीन होते हैं जो संरचना के स्तर पर कृति को पूर्णता प्रदान करते हैं। संरचना जीवंत होती है, वो गतिशील है, स्थिर या जड़ कतई नहीं। दूसरे शब्दों में संरचना का पूर्ण होना उसकी जीवंतता पर निर्भर है और जीवंत होने की संगति उसकी पूर्णता में है। संरचना स्वनिष्ठ होती है, अर्थात अपने को सहेजती, समेटती, पुष्ट करती, स्वयं ही विराम बिंदु तक पहुंच जाती है। इसके लिए उसे किसी बाह्य शक्ति पर आश्रित नहीं होना है। छोटी छोटी संरचना एक बड़ी संरचना को बल प्रदान करती है। जैसे एक कहानी में कथानक को देश,
काल, वातावरण, उपकथानक, घटनाक्रम, भाषा का सजीव चित्रण, उद्देश्य आदि बल प्रदान करते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार के मत में साहित्यिक कृति को संरचना या व्यवस्था के रूप में देखना जहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से तर्क संगत है, वहाँ व्यवहारिक दृष्टि से भी उपादेय है। जेनेवा और पेरिस में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर फर्दिनांद डी सस्सूर ने भाषा विज्ञान में संरचनावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। सस्सूर के मत में भाषा के दो रूप होते हैं, ला लॉन्ग और ला परोल। ला लॉन्ग अर्थात अंतर्वैयक्तिक भाषा व्यवस्था और ला परोल अर्थात व्यक्ति विशेष की भाषा। लॉन्ग अंतर संबंधित प्रतीकों की ऐसी सामान्य व्यवस्था है जो पूरे समाज में वैयक्तिक संप्रेषण संभव बनाती है। परोल वैज्ञानिक होने के साथ ही स्वच्छंद और परिवर्तनशील भी है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं होता। परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान ही वस्तुतः संरचनावाद है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के मत में संरचनावाद के अनुसार हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना के रूप में देखना चाहिए। यह संपूर्ण संरचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उपसंरचनाओं, ध्वनि, छंद, बिंब, पद विन्यास आदि के गुंफ के रूप में देखा जा सकता है। कृति विशेष की जटिल संरचना के विश्लेषण से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर अंततः साहित्य मात्र की रचना के मूल सिद्धांतों का अन्वेषण संरचनावाद का लक्ष्य होता है। इन तथ्यों के आधार पर संरचनावाद का रूपवाद से संबंध और भी दृढ़ हो जाता है। रोनाल्ड बार्थ ने संरचनावाद के आधार पर कुछ व्यावहारिक समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। साहित्य संरचना के संबंध में चिंतन की विशिष्ट पद्धति ही संरचनावाद कही जाती है। एक ही संरचना के कई रूपांतर हो सकते हैं। वस्तुतः ये भाषा वैज्ञानिक आलोचना के रूप में पाश्चात्य समीक्षा में आई, जिसका लक्ष्य सौंदर्य तत्व को उजागर करना न होकर भाषिक विश्लेषण अधिक था, जबकि संस्कृत में यह चिंतन साहित्य के सौंदर्य पक्ष को उभारना था और संभवतः इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि संरचनावाद एक चक्रव्यूह है। इसमें फंसकर समीक्षा तो मरती ही है, अपने साथ साहित्यिक कृत को भी ले डूबती है। सुखद है कि संरचनावाद हिंदी समीक्षा में शैली विज्ञान का अंग बनकर ही आया। अलग से इसे कोई महत्व नहीं प्रदान किया गया। धन्यवाद। आपको मेरा ये व्याख्यान कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ ही अगले विषय के बारे में भी सुझाव दें ताकि वीडियो तैयार करने में मुझे मदद मिले। धन्यवाद।